हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में बिहार स्टेट नोटिफिकेशन 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आउट हो चुका है, निकल चुका है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बिहार स्टेट के एग्ज़ाम के लेकर चिंतित थे और उन वेट कर रहे थे कब नोटिफिकेशन निकलेगा, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, तो वो अब निकल चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कौन-कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने यहाँ पे वैकेंसी निकले हैं, अप्लाई कैसे करना है, और एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, ओके, फ़ी कितने लगेंगे, और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बिहार स्टेट को लेकर है, तो उन सभी को लेकर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो नोटिफ़िकेशन है या फिर कहें ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, तो आप इसको लेकर आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अब निकाल दिया गया है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निकल गया है ये नोटिफिकेशन आपका स्टेट का एग्ज़ाम। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आगे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे दोस्तों एतद द्वारा माध्यमिक जो है वो परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पे अब आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल चुका है। बात करते हैं, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, पेपर 1 के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में बढ़ाए जाने वाली सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2, यानी कि माध्यमिक परीक्षा के लिए जो होगा वो पेपर 1 होगा और उच्च माध्यमिक के लिए आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे संरचना में दिया गया है पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसा होने वाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि संरचना, यानी कि बहुविकल्पीय मीन्स हो गया दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड टाइप आपका क्वेश्चन होगा। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 1 अंक मिलेंगे, है ना। अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि इस बार जो है वो नेगेटिव मार्किंग अभी तक सरकार जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए नहीं दी है। चलिए, हम लोग जानते हैं और भी बातें जो कि इम्पोर्टेंट है। सेकंड में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे परीक्षा विषय को लेकर, है ना, कि परीक्षा विषय जो है वो आपका माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 कहने का मतलब दोस्तों माध्यमिक हो गया। ठीक है, और के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाली सभी विषय, ठीक है, तथा आपका उच्च माध्यमिक पेपर 2 का जो है वहाँ पे नीचे में यहाँ पे विवरण दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे दिया गया है। इनको भी हम लोग अभी जानेंगे कैसे आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों विषय और विषय समूह दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि ये देखिए कि यहाँ पे विषय का नाम है, कौन कौन विषय है आइए जानते हैं। तो विषय है दोस्तों सामान्य विषय में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक, तो यहाँ पे जनरल जो होता है, जनरल सब्जेक्ट में ये है। चलिए, अब जानते हैं कि आपका कोड क्या है। तो कोड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है ना। आपको मैं यहाँ बता दूँ, ये जो कोड दिया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड होता है, जो कि आप किसी भी अगर बगल में जो भी विषय है आपका, आपको विषय यहाँ पे दिख रहा होगा, जो विषय आपका है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कोड आपको देना है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन-कौन से मतलब कि ये आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है कि विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातक उत्तर में, है ना, उत्तीर्ण आपका होना चाहिए, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एवं है, यानी कि आपका जनरल
आप किसी भी मतलब कि सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन अगर किए हुए हों या पीजी किए हुए हों और एवं यहाँ बीएड आप किए हुए हों, तो आपको यहाँ पे है सबसे पहले। उसके बाद वही बात करें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है, स्नातक अथवा स्नातक उत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातक उत्तर आपका जो है वो 13/11/2000 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन प्रपत्र जो है जो जमा करने की समय सीमा जो है यहाँ पे दी गई है। और अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड और बीएससी एड, ठीक है, कि 4 वर्षीय उपाधि आपने ली हुई हो। तो सिंपल है दोस्तों, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए या बीएससी एड की जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ओके, स्टेट फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आइए जानते हैं शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा आपका हो गया, तो उसका जो कोड है वो है दोस्तों 113 है कोड। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये जानते हैं, मतलब कि क्या है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया हो शारीरिक शिक्षा विषय लेकर, है ना, और यहाँ पे 50% आपका अंक यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद या एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता, ओके, अथवा 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेलों प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता आप लिए हुए होने चाहिए। या प्रतिनियुक्ति सेवारत अभ्यर्थी हैं तो वहाँ पे 45% अंकों के साथ, है ना, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और आपकी यहाँ पे आपको अगर आपके पास 3 वर्ष का अनुभव है तो ये भी आपको होगा, चलेगा। उसके बाद या फिर 45% अंकों के साथ आपका शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, या एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिया हुआ है। आइए बात करते हैं संगीत विषय की। जो बच्चे संगीत विषय से हैं उनके लिए कोड है 114। इसमें क्या मांगा गया है, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक की उपाधि ली हुई हो या उसके समकक्ष अर्हता होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, अब आते हैं ललित कला। ललित कला के बारे में है, कोड है दोस्तों 115। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता, ठीक है, यहाँ पे आपको होना चाहिए। नृत्य विषय में के लिए 116 कोड है और इसमें भी आपका मांगा गया है दोस्तों, किसी भी विश्वविद्यालय से आपका नृत्य में 50% अंकों के साथ आपका स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। दोस्तों ये इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो भी मतलब कि इससे रिलेटेड, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। दोस्तों अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, बस इतना ही आपको करना है। और हाँ दोस्तों, फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको फिलअप करना है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको यहाँ पे कौन कौन से मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। पिछले वीडियो को भी देखना ना भूलें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें ताकि अदर कैंडिडेट्स को भी फायदा हो। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विषय विद्यालय अध्यापक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आगे जो लिखा हुआ है और भी विषय के बारे में।
तो यहाँ पे पेपर 1 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भी विषय हैं पेपर 1 में, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भाषा से संबंधित विषय हैं। तो इन सभी में आपको देखिए गणित के लिए क्या है दोस्तों कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों अथवा इंजीनियरिंग में से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, मतलब कि आप बीटेक किए हुए हैं और इसमें अगर मैथ आपने पढ़ा है तो आप भी एलिजिबल हैं। मैथ इसमें आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, ठीक है। बीसीए भी किए हुए हैं तो आप इसमें मैथ सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ एलिजिबल हैं। विज्ञान में लिखा हुआ है दोस्तों स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान एवं तो दोस्तों विज्ञान के लिए है आपका जो कि आपका रसायन शास्त्र विषय में भी पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, ठीक है। अगर आपने बीटेक में अगर किया है या बायोटेक्नोलॉजी से आपने मतलब कोर्स लेकर पढ़ा है तो आपको यहाँ पे विज्ञान के लिए भर सकते हैं, साइंस के लिए। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में क्या मांगा है आइए जानते हैं। स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल आपका पढ़ा होना चाहिए। प्राचीन इतिहास को विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा से संबंधित विषय। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स के रूप में आपने या फिर सब्सिडरी के विषय के रूप में आपका पठित होना आवश्यक है। चलिए अब यहाँ पे छोटा सा स्पष्टीकरण के रूप में यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बताया गया है कुछ। चलिए आइए जानते हैं क्या बताया गया है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विषय के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम हो, अगर कुछ मतलब कि चेंजिंग होता है तो। नेक्स्ट है पेपर 1 के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषय के लिए अलग-अलग परीक्षा ली जाएगी, यानी कि यहाँ पे म्यूजिक वालों के लिए है, ठीक है, और डांस वालों के लिए है कि इनका जो एग्ज़ाम होगा वो अलग-अलग परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब संगीत का अलग होगा, नृत्य का अलग होगा और ललित कला विषय का अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर 1 के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हता का निर्धारण परिशिष्ट 1 की है, मतलब पेपर 1 सिर्फ यहाँ पे होगा, ठीक है। आइए अब जानते हैं दोस्तों नीचे की ओर क्या लिखा हुआ है पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 के बारे में आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे कौन-कौन से विषय आइए जानते हैं। तो हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और आगे आपका वाणिज्य है, कंप्यूटर साइंस है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो पेपर 2 में आपका जो दिया गया है इसमें भी यही जानते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है कम से कम 50% अंकों के साथ आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तर होना चाहिए, ठीक है। इसमें पीजी डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, सिंपल। और आपका साथ में बीएड तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% परसेंट अंकों सहित स्नातकोत्तर यानी पीजी तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, विनियम सिंपल है आपका दोस्तों, ठीक है। बीएड का आपका डिग्री होनी चाहिए, पीजी जो मांगा गया है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ विनिर्दिष्ट विषय में यानी कि जो विषय आप लेना चाहते हैं स्नातक उत्तर होना चाहिए आपका, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आप बीएड की डिग्री अगर किए हुए हैं या बीएससी एड की डिग्री किए हुए हैं तो वो भी आपको बीएससी एड का जो डिग्री होता है दोस्तों वो भी आप किए हुए हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए एस्टेट पेपर का, अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ
उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, ठीक है, बीएड एमएड का भी पढ़ाई होता है दोस्तों। अगर कोर्स किए हुए हैं तो ये भी आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। अब जानते हैं आते हैं वाणिज्य के दिशा में। वाणिज्य के जो बच्चे हैं उनका जो पेपर कोड है यहाँ पे 225 है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन मांगा गया है वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आपका होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से पीजी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका यहाँ पे क्या मांगा गया है दोस्तों, तो वाणिज्य विषय में स्नातक उत्तर, ठीक है। आपका उत्तीर्ण उम्मीदवारों वाणिज्य संकाय के 3 विषयों यथा ईपीएस, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के लिए आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। और सामान्य विषयों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आपका होना चाहिए। अब आते हैं कंप्यूटर के बच्चों के लिए, कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट बनना चाहते हैं शिक्षक, उनके लिए 226 का कोड हो गया दोस्तों। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% अंकों के साथ निम्न विषय में, निम्न मतलब कंप्यूटर जो साइंस है उसमें विषय में आपका पीजी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप डोएक्ट से जो होता है दोस्तों, या जिसको बोलते हैं हम लोग DOEACC, ठीक है, से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो। या आप दोस्तों एमसी किए हुए हैं, ठीक है, आपने अगर तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। या फिर आप डोएक से ए लेवल की पढ़ाई किए हुए हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अथवा और भी हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई कॉलेज से आप मतलब कि बीटेक की डिग्री आपने की हुई है, बीटेक या बीई की डिग्री की हुई है सिर्फ सीएसआईटी वालों के लिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका बीएड अनिवार्य नहीं है, ठीक है। आप अगर आप बीसीए किए हुए हैं, सॉरी, आप अगर एमसी किए हुए हैं, ठीक है, या बीटेक किए हुए हैं, सीएसआईटी आपका ब्रांच होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपका सिंपल बस इतना ही डिग्री चाहिए इसमें। और भी हैं, या डोइक से आप किए हुए हैं ए लेवल की पढ़ाई, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी भी स्ट्रीम में बीई या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। तो अब मान लीजिए कि आप बीटेक आप किसी भी स्ट्रीम से कर लिए हैं और साथ ही में आपने कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट का जो डिग्री होता है डिप्लोमा का, ठीक है, तो वो आप किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक उत्तर एमसीए या मान्यता प्राप्त, जो तो मैंने आपको बता दिया। अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइंस में स्नातक, है ना, सिंपल आप साइंस में स्नातक किए हुए हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आ गया देखिए, बीसीए या समकक्ष एवं विषय में स्नातक उत्तर आपका होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर बीएससी इन आईटी किया है, बीसीए किया है ना, तभी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। अथवा आप यहाँ पे DOEACC से स्नातक ये स्तर पे बी लेवल की पढ़ाई होता है एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उत्तर है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है, अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर सी लेवल होता है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और साथ ही में आपका स्नातकोत्तर की एक उपाधि होनी चाहिए। या फिर आप यहाँ पे एमसीए का 3 वर्षीय जो होता है 6 सेमेस्टर का, यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ नोट में साफ साफ लिखा दोस्तों गया है, जो कि मैंने आपको बताया था, है ना, कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ठीक है। यह आप ध्यान रखिए अपने। नेक्स्ट है सब्जेक्ट आपका कृषि, यानी कि बीएससी एमएससी इन आप एग्रीकल्चर से हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। कोड है 227, ठीक है। ये पेपर 2 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। पेपर 1 के लिए मैंने आपको बताया था पिछले यहाँ पे कुछ देर पहले। अब यहाँ पेपर 2 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जितना भी अभी जो बात बताया मैंने आपको। तो इसमें क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन कोड है आपका 227, ओके, कृषि के लिए। और क्वालिफिकेशन हो गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पे आप कृषि की आपको एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस या टेक्नोलॉजी, या सॉइल साइंस, या फिर दोस्तों हॉर्टिकल्चर में आपने किसी भी विषय में स्नातक उत्तर की डिग्री की हुई है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है।
और यहाँ पे लास्ट है संगीत विषय। जो भी बच्चे संगीत से हैं, कोड होगा 228, ठीक है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई अगर आप किए हुए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नीचे लिखा हुआ है विषय समूह, आइए जानते हैं। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, ठीक है। ये विषय समूह में कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ आपका ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसमें, आइए जानते हैं, ठीक है। ये जो दोस्तों आगे लिखा हुआ है यहाँ पे पाठ्यक्रम के बारे में, ठीक है। एग्ज़ाम का जो सिलेबस होने वाला है कैसे होगा, ठीक है, और क्या क्या और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ये लंबा हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।